नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। स्वागत है आपका आपके चैनल धार्मिक उपाय में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो कि महिलाओं को अपने रसोई घर में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो देखिए, रसोई घर एक घर का ऐसा हिस्सा होता है जहां पर बना हुआ खाना खाकर सब सदस्यों का मन, चित्त, बुद्धि इस पर सीधा सीधा असर होता है। तो और एक ऐसा हिस्सा भी वो होता है कि जहां पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो करने से या ना करने से सीधा सीधा हमारे घर की सुख शांति, संपत्ति, दरिद्रता, इन सब का सीधा सीधा संबंध रसोई घर से होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 काम बताऊंगी जो कि एक गृहिणी को, एक घर की मालकिन को या गृहस्थ जो स्त्री होती है, घर की महिला होती है, उसको नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, ज्यादातर घरों में घर में काम करने वाली जो कहते हैं मेड होती है वो आती है, और जो संपन्न परिवार हैं उनमें तो अधिकतर आती है और झाड़ू पोछा से लेकर सारा काम करती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि भले ही आप मेड से सारा काम करवाएं, सब कुछ करवाएं, लेकिन जो रसोई घर में सब्जी बनती है या दाल बनती है या जो भी आप बनाते हैं, देखिए रोटी किसी से भी आप बनवा लें, लेकिन जो सब्जी या दाल या जो चावल वगैरह बनते हैं वो घर की जो मालकिन होती है या गृहिणी या महिला होती है उसी को बनाना चाहिए। और ये बात ससुराल में बहुओं पर लागू होती है, बेटियों पर नहीं होती है। तो जो घर की बहू होती है उसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और कहते हैं कि किचन में जब तक घर की लक्ष्मी का हाथ नहीं लगता तब तक घर की बरकत नहीं होती है। तो कम से कम सब्जी जरूर घर की महिला को या फिर बहू को या सास को बनाना ही बनाना चाहिए। तो ये हुई पहली बात। अब बात करते हैं कि दूसरा काम ऐसा कौन सा है जो कि घर की स्त्री को करना चाहिए। तो दूसरा काम देखिए, दूसरी चीज होती है दूध। दूध एक ऐसी चीज है जिसका सीधा सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है। तो जब घर में पहली बार दूध आता है, चाहे वो आपके यहाँ पे पैकेट से आता हो या दूध वाले भैया के यहाँ से आता हो, किसी भी प्रकार से यदि आपके यहाँ पर जो दूध आता है वो सर्वप्रथम सबसे पहले जो घर की महिला होती है उसके ही हाथ में आना चाहिए। और इसके बाद फिर उसको चाहे कोई भी गरम करे या रखे, उठाए, कुछ भी करे, लेकिन जो सबसे पहले होता है तो वो घर की जो मालकिन होती है या घर की बहू या सास होती है उसके ही हाथ में आना चाहिए। और वैसे भी आपने देखा होगा कि दूध या दूध से बनी चीज या खीर को हमेशा हम लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। तो दूध का सीधा सीधा संबंध हमारे घर की सुख शांति संपन्नता से होता है। वैसे भी दूध का गिरना, उबलना शुभ अशुभ इस तरह से भी माना जाता है। तो दूध जब आता है तो ध्यान रखें कि सबसे पहले जो घर की स्त्री है, चाहे सुबह दूध वाले भैया से वही लें और उसके बाद किसी से भी गर्म करवा लें, या पैकेट आता है तो सबसे पहले, यदि कोई और भी पैकेट लाके बाहर से आता है तो घर की जो महिला होती है उसी के हाथ में सबसे पहले दें। तो ये हुई दूसरी चीज। अब आते हैं तीसरी बात के ऊपर। तो तीसरी बात होती है, देखिए आजकल हर चीज ऑटोमेटिक हो गई है, आरओ का जमाना हो गया है, नल से सीधा पानी आता है इस तरह से, और फ्रिज में बॉटल वगैरह भर के रखी जाती हैं। तो तीसरी चीज में मैं आपको बताऊंगी कि तीसरी चीज में होती है घड़ा। ये जो मिट्टी का घड़ा होता है इसका हमारे किचन में बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है। हमें हमेशा अपने घर के किचन में एक घड़ा, भले ही आपके यहाँ पे आरओ, फ्रिज में बॉटल हो, कुछ भी हो, घड़ा लेकिन चाहे छोटा सा हो अवश्य भर के रखना चाहिए।
और ध्यान रहे उस घड़े को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, हमेशा भरकर ही रखना चाहिए। कहते हैं कि किचन में जब हम घड़ा भर के रखते हैं तो हमारे जो पितृ होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, वो तृप्त होते हैं। तो इस वजह से हमें घड़ा अवश्य ही रखना चाहिए। आजकल वैसे चलन हो गया है कि घड़ा रखना बिल्कुल बंद ही हो गया है, लेकिन जहां तक हो सके मिट्टी का घड़ा हमें अपने किचन में जरूर रखना चाहिए। हो सके तो उस घड़े पर हमें शाम को एक घी का दीपक भी लगाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और तृप्त भी रहते हैं। तो घड़ा भी हमें अपने किचन में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि अवश्य ही अनिवार्य रूप से इस्तेमाल मिट्टी का घड़ा करना चाहिए। यदि आप मिट्टी का घड़ा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप कोई भी मेटल धातु का घड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घड़ा अवश्य होना चाहिए। और ठीक है, आप यदि उसका पानी नहीं पी सकते, नहीं आपको आदत है पीने की, तो कोई बात नहीं, भर के अवश्य रखें। उसको खाना बनाने के काम में उसके पानी के लें। और यदि पानी बचता है, बासी हो जाता है या कुछ भी, तो उसी घड़े से आप पानी लेकर, और जो सुबह सुबह अपनी दहलीज पे पानी छिड़का जाता है ना, या डाला जाता है, तो कोशिश करें कि उसी घड़े का पानी डालें, क्योंकि दहलीज का संबंध भी पितरों से होता है और घड़े का संबंध भी पितरों से होता है। तो ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यदि पितृ रुष्ट होते हैं तो कहते हैं कि भगवान को मनाना आसान है, लेकिन पितरों को मनाना बहुत मुश्किल है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किचन में हमेशा एक घड़ा भरा हुआ रहना चाहिए। तो ये 3 बातें हैं जिनका ध्यान यदि हम अपने रसोई घर में रखेंगे और नियम से काम करेंगे, इन बातों को ध्यान में रख के, तो हमारे घर में कभी भी दुख दरिद्रता का वास नहीं होगा, हमेशा सुख संपन्नता बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको उपयोगी लगेगा और आप वीडियो को लाइक करेंगे। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो हमेशा लाती रहती हूँ। और किसी भी व्रत पर्व त्योहार के मुहूर्त की जानकारी के लिए भी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को, जो घंटी का बटन होता है, उसको भी दबाएं, उसको क्लिक करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।